हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूलेशन और उसके टाइप्स देखे थे, तो ये सबसे पहला टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। It is the process of modulation in which the amplitude of a high frequency carrier is varied in accordance with instantaneous amplitude of modulating signal, keeping the frequency and phase constant. तो ये एक मॉड्यूलेशन का टाइप है जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट होता है। The high frequency being modulated is the carrier and the audio video signal is the modulating signal. तो यहाँ पे जो भी हमारी कैरियर वेव होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका एम्पलीट्यूड है, वो चेंज होता है, मॉड्यूलेट होता है हमने जो सिग्नल भेजा है उसके हिसाब से। द टर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिफाइन एनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड। इट जस्ट मीन्स दैट द फ्रीक्वेंसी इज हाई इनफ फॉर ट्रांसमिशन। तो ये जो भी कैरियर वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी है, वहां पे आरएफ लिखते हैं यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी है यानी कि वो एक अच्छी वेव है जो कि हमें ट्रांसमिशन में यूजफुल है, हाई इनफ फॉर ट्रांसमिशन, इसीलिए वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। यहाँ पे तीन वेव फॉर्म्स है। फर्स्ट वेव फॉर्म है मॉड्यूलेटर सिग्नल, दूसरी वेव फॉर्म है कैरियर सिग्नल और फिर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो फर्स्ट वेव है, जो हमें सिग्नल भेजना होता है वो वेव है, और दूसरी है कैरियर वेव। जब आप थर्ड वेव को देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये जैसी साइन वेव है उस तरह से इसका शेप हो गया है। तो इस तरह से ये जो हमारा कैरियर वेव है, कैरियर सिग्नल है, वो सिग्नल इस हमारे जो हमें सेंड करना है सिग्नल उसमें मिक्स हो जाता है और फिर वेव इस तरह से दिखती है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। लेट कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज बी EC and EM respectively. There are two sine wave voltages. This can be represented as EC is equal to VC sin omega c t and EM is equal to VM sin omega t. तो यहाँ पे कैरियर वोल्टेज को बोला है EC और मॉड्यूलेटेड वोल्टेज को बोला है EM। तो ये दोनों उसके फॉर्मूलेज है। यहाँ पे हमने फाई को इग्नोर किया है बिकॉज इट इज कांस्टेंट। ये जो EC इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा सी टी, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? EC इज इक्वल टू VC साइन ओमेगा सी प्लस फाई इंटू टी, बट फाई कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पे हम फाई नहीं लेते हैं। In amplitude modulation, VC of the carrier wave will have to be made proportional to the instantaneous modulating voltage Vm sin omega m t. Let A be the amplitude of resultant AM signal. तो ये अब हम डेरिवेशन देख रहे हैं इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। तो यहाँ पे हमने A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड लिया है जो कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह से अब ये हमने एक वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म आपको निकालनी है। तो यहाँ पे VC है और जो एम्पलीट्यूड है वो दिया है VC प्लस VM साइन ओमेगा m। तो A इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू हम लिखेंगे EC प्लस EM, क्योंकि जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो ये कैरियर प्लस मॉड्यूलेटिंग वेव का एडिशन है। A इज इक्वल टू VC प्लस VM साइन ओमेगा m t, और फिर यहाँ से हमें VC कॉमन निकालना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा VC इन ब्रैकेट 1 प्लस VM बाई VC साइन ओमेगा m t। अब हमने VC कॉमन क्यों निकाला? क्योंकि VM बाई VC क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो हम यहाँ पे VM बाई VC को मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। The instantaneous voltage of the resulting amplitude wave will be EAM is equal to A sin omega c into t। तो ये EAM है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला।
अब यहाँ पे हमने अभी ए का फॉर्मूला निकाला है तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। तो ई ए एम आएगा वी सी इन ब्रैकेट 1 प्लस एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इस तरह से दिखता है वी सी साइन ओमेगा सी टी प्लस एम वी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस एम वी सी बाई टू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया है साइन ए इंटू साइन बी वाला। जब हम इस सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी आएगा। तो यहाँ पे हम साइन ए इंटू साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस तरह से हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा जिसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। ये आया है हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन है इसमें दो टाइप्स की फ्रीक्वेंसी है, टोटल 3 है, बट यहाँ पे ये जो मेन आती है ये मेन फ्रीक्वेंसी और फिर ये दो दो टाइप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो इसका इफेक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है वो देखेंगे। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज। फर्स्ट इज ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी जो ये मिडल वाली है VC, यहाँ पे FC लिखा है। वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है तो VC इज इक्वल टू FC यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा C प्लस ओमेगा M यानी कि सम ऑफ द कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि यहाँ पे है FC प्लस FM। इट इज नोन एज अपर साइड बैंड USB। तो ये साइड को बोलते हैं अपर साइड बैंड और यह है FC प्लस FM। इसी तरह से दूसरी है जिसे बोलते हैं ओमेगा C माइनस ओमेगा M। तो ये है ये लेफ्ट हैंड साइड को FC माइनस FM जिसे बोलते हैं लोअर साइड बैंड LSB। तो इस तरह से मेन जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके आजू बाजू दो अपर साइड और लोअर साइड फ्रीक्वेंसीज बन जाती है और ये पूरा मिला के बैंडविड्थ बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइड बैंड्स, तो ये जो साइड बैंड्स बन रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अ heterodyne action takes place and as a result two additional frequencies appear with carrier LSB and USB। तो यहाँ पे जब भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है तब heterodyne एक्शन होता है और दो फ्रीक्वेंसीज बन जाती है जिसे हम LSB और USB कह रहे हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 AM सिग्नल कंटेन्स साइड बैंड। तो हमने जो अभी इक्वेशन निकाला है तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे साइड बैंड्स मिल जाते हैं हमें। दिस ऑल्सो मीन्स दैट AM सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ। इट इज डबल ऑफ द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके डबल हमें ये यहाँ पे बैंडविड्थ मिलती है। सो बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा 2 इंटू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू whistle into a microphone at 1 kilohertz, the USB will appear 1 kilohertz above carrier frequency and 1 kilohertz below carrier frequency, that is LSB and USB। तो क्या होता है यहाँ पे जो भी हम फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो उसके अबव और बिलो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर और नीचे सेम फ्रीक्वेंसी बनती है, उसके वजह से ये डबल हो जाता है। यानी कि ये साइड बैंड्स की वजह से बैंडविड्थ जो है वो डबल हो जाती है। Your 1 kilohertz whistle signal produces total signal bandwidth of 2 kilohertz. It means all information is available only in the side bands. There is no information in the carrier. और इससे ये भी पता चलता है कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो साइड बैंड्स में ही होती है, कैरियर में कुछ नहीं होता है। Another importance of sideband is its bandwidth because it limits the number of stations that can use a band of a frequency without interference। तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ स्टेशंस है फॉर पर्टिकुलर दैट कैरियर वेव उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल,
AM broadcast has its lowest channel from 540 kHz to 1600 kHz medium wave band. The bandwidth allowed for each station is 10 kHz. Hence, number of stations those can be accommodated is equal to 1600 minus 540 divided by 10 जो आता है 107, यानी कि 107 स्टेशन ही उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। The relationship between amplitude of carrier and modulating signal is given by this factor. तो इसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन बोलते हैं और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। It tells us about the quality of transmitted signal. Generally, modulation index is expressed in terms of percentage modulation and it is defined as %m is equal to peak amplitude of modulating signal divided by peak amplitude of carrier signal into 100. That is Vm by Vc into 100. तो ये परसेंट मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालते हैं। Significance of modulation index. If m is less than 1, which means the amplitude of modulating signal is less than the amplitude of the carrier. The resultant signal is undistorted, but after detection in radio circuit, the strength of audio is weak. तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसका जो ये रेशो है वो अगर लेस देन 1 है तो रिजल्टेंट जो होता है वो अनडिस्टॉर्टेड होता है और वीक सिग्नल हमें मिलता है। अगर वो इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे 100% मॉड्यूलेशन होता है और बहुत ही अच्छा सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। और m इज ग्रेटर देन 1 है तो वो ओवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है जो कि अनडिजायरेबल है। Thus, m is always less than or equal to 1. इसीलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहनी चाहिए। तो ये देखो ये 3 फिगर से वेव है मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए। जब m इज लेस देन 1 होता है तो वेव फॉर्म कुछ इस तरह से दिखती है, m इज ग्रेटर देन 1 होता है तो इस तरह से दिखती है। यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है तो ये वेव फॉर्म कुछ काम की नहीं है, हम ये नहीं यूज कर सकते और m इज इक्वल टू 1 है जो परफेक्ट मॉड्यूलेटेड वेव होती है। ड्रॉबैक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लो फ्रीक्वेंसी। Since information is present in sidebands and above only 20 to 30%, it is useful power when transmitted through AM. The low efficiency is a first drawback. यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो साइड बैंड्स में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसकी इफिशियंसी जो है फाइनल आउटपुट की वो कम हो जाती है। नॉइजी रिसेप्शन। दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. The amplitude of a signal is easily affected by external atmosphere and electrical disturbances like generator, motor noise और vehicle ignition signals. तो noisy reception यानी कि जो भी हम सिग्नल भेजते हैं जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है और उसके वजह से नॉइज आता है सिस्टम में, डिस्टॉर्शन आता है वेव्स में। ऑपरेटिंग रेंज. The useful power is very small, hence long distance transmission is not possible. Quality. The allowed amplitude modulation bandwidth is only 10 kHz and for transmission of all audio frequencies above 30 kHz bandwidth is required which affects widely. There is no such guard band between two adjacent stations. Crossover talk or interference occurs. Due to limited bandwidth, stereotype transmission is also not possible. तो एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए 10 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, यानी कि एक सिग्नल के लिए यहाँ पे लिमिट दी हुई होती है। तो अगर हमें पूरी ऑडियो फ्रीक्वेंसीज भेजनी है, 30 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए, तो यहाँ पे दो स्टेशन के बीच में इंटरफेरेंस होता है, क्रॉसओवर होता है, उसके वजह से सिग्नल्स खराब होते हैं, मिसमैच हो जाता है और स्टेरियोटाइप ट्रांसमिशन भी पॉसिबल नहीं होता है इतने लिमिट में। इसीलिए क्वालिटी जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वो एक ड्रॉबैक है।
ये था पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।